हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आईसीटी एंड वेब डिज़ाइनिंग की शॉर्ट क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस और इसमें IPv4 और IPv6 क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मेन पॉइंट आईपी एड्रेस से। देखिए आईपी एड्रेस क्या होता है, सबसे पहले हमें जान लेना ज़रूरी है कि आईपी एड्रेस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसे हम क्यों यूज़ करते हैं या आईपी एड्रेस होता है क्या। एक्चुअली में एक आईपी एड्रेस एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है जिसके ज़रिए हम हर एक स्मार्ट डिवाइस को, हर एक इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइस को इंटरनेट पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि आईपी एड्रेस किसी भी इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइस को इंटरनेट पर आइडेंटिफाई करने का काम करता है और इसको हम इंटरनेट पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटी को ट्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक आईपी एड्रेस हमें अलाउ करता है कंप्यूटर से सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को, यानी कि किसी भी तरीके के डेटा का ट्रांसफर अगर आप करना चाहते हैं, ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, तो आईपी एड्रेस इसके लिए आपको परमिशन अलाउ करता है। यहाँ पर हम बात करें अगर आईपी एड्रेस के टाइप्स की, तो यहाँ पर जो इसके आईपी एड्रेसेस की जो फॉर्मेट्स यूज होते हैं वो दो तरीके के एड्रेस फॉर्मेट्स यूज होते हैं। एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। IPv4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर IPv4 एड्रेस को फॉर्म करने के लिए 4 सेट्स बनाए जाते हैं और उन 4 सेट्स को सेपरेट किया जाता है 3 डॉट्स के जरिए। जैसे कि नीचे वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि अगर मैं कहूँ कि फेसबुक का जो आईपी एड्रेस है वो 176.13.69.63 है। देखिए अगर आप अपने वेब ब्राउज़र पर ये नंबर अगर आप डालकर एंटर मारेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा facebook.com पर, यानी कि फेसबुक की वेबसाइट पर ले जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये आपका आईपी एड्रेस है फेसबुक तक जाने के लिए, यानी कि इस नंबर के जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेसबुक की वेबसाइट को ऑन द इंटरनेट। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और इसी की तरीके से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप टाइप करते हैं http://facebook.com, तो आप नॉर्मली फेसबुक की वेबसाइट पे विजिट कर जाते हैं, आप वहाँ पर लॉन्च हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि DNS डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि अगर आप facebook.com पर जाना चाहते हैं तो आप एक आईपी एड्रेस को टाइप करके भी डायरेक्टली जा सकते हैं, बट DNS सिस्टम हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप facebook.com भी लिखेंगे तो भी वो आपको आईपी एड्रेस तक पहुंचा देगा और आपकी वेबसाइट को सर्व करवा देगा। तो नॉर्मली IPv4 के अंदर हमारे 4 सेट्स होते हैं और उनको सेपरेट किया जाता है 3 डॉट्स के जरिए। ये बीच में ये डॉट आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आईपी एड्रेस V4 की, यानी आईपी एड्रेस V4 के अंदर आपकी 3 मेन क्लासेस होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C। तो अगर मैं सबसे छोटी क्लास की बात करूँ तो आईपी एड्रेस की क्लास C सबसे छोटी क्लास है, जिसके अंदर आपके 256 एड्रेसेस मेंशन कर सकते हैं आप, यानी कि 256 एड्रेसेस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी जो क्लास होती है वो क्लास B होती है और ये बहुत ज़्यादा वास्ट होती है क्लास C से। इसमें आप 65,536 आईपी एड्रेसेस तक इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि सबसे लार्जेस्ट ब्लॉक जो होता है आपका जो IPv4 के अंदर वो क्लास A का होता है। इसमें आप 60,77,07,216 यानी 16 आईपी एड्रेसेस को आप क्रिएट करवा सकते हैं। बहुत वास्ट हो जाएगा आपका क्लास A। जबकि बात करें कि कई सारे डिवाइसेस के अंदर IPv6 काम करता है। देखिए IPv6 का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है आपका IPv4 से। जैसे IPv4 फॉर्मेट के अंदर आप 4 सेगमेंट बनाते हैं और उन्हें 3 डॉट से सेपरेट कर सकते हैं, बट इट कंटेन्स 8 सेट्स ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। देखिए यहाँ पर अब आपके नंबर्स नहीं होंगे, यहाँ पर आपके 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होंगे और हर एक को कॉलन के जरिए सेपरेट किया जाता है। देख पा रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर आप, ये आपके कॉलम्स हैं और हर एक को 4-4 के ग्रुप में बनाया गया है और एक कॉलम से इनको सेपरेट किया गया है। तो ये था आपका टॉपिक IPv4 और IPv6 के बारे में। तो इस क्लास के अंदर हमने देखा कि एक आईपी एड्रेस क्या होता है और IPv4 और IPv6 के अंदर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर ये आपको क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मार्क कीजिए और बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी। इसी के साथ ही मैंने आपके लिए HTML5 की ऑनलाइन क्लासेस Udemy प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की हुई है। यहाँ पर आप इस क्लास को देख सकते हैं और इस कोर्स को कर सकते हैं एक नॉमिनल चार्जेस पर। और इसका फ़ायदा ये है कि आप इस लॉकडाउन के टाइम पर इस HTML5 का सर्टिफिकेशन घर बैठ के ही अचीव कर सकते हैं। तो आप Udemy की साइट पर विजिट कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, आप वहाँ लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं। कोर्स कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप इस कोर्स को अवेल ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।